हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 39,960 के आसपास हुई है और बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 40,518 का हाई लगाया है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने अपनी जो पिछली एक्सपायरी वीडियो है उसमें ये बताया था कि बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, ये लेवल को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो एक तेज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी और वैसा ही हुआ। इस लेवल पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया बैंक निफ्टी और उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेक किया 2 दिन पहले और एक अच्छी मूवमेंट देखने को हमें बैंक निफ्टी में नीचे मिली। अब क्या हुआ है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में आज जो क्लोजिंग हुई है वो बैंक निफ्टी की बहुत ही अजीब तरह की क्लोजिंग हुई है। अजीब मतलब बहुत ही ज्यादा बियरिश क्लोजिंग हुई है। ये बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बैंक निफ्टी के जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बैंक निफ्टी की जो ये क्लोजिंग हुई है वो इसके 200 दिन के एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, येलो लाइन, इसके नीचे हुई है। अगर आप देखेंगे कि कई दिनों से क्या मतलब कई महीनों से ये हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था 200 दिन के। अब उसने जाके अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है 39,950 के आसपास। तो अब क्या हुआ है? अब ये एक 40,000 लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। तो अब कल एक एक्सपायरी है और कल मंथली एक्सपायरी है। तो हमें मंथली एक्सपायरी में ये चीज ध्यान रखनी है कि मंथली एक्सपायरी के टाइम पे पैनिक सेलिंग आने के चांसेस होते हैं। अगर मैं इसको 15 मिनट की कैंडल पे लगाऊं बैंक निफ्टी को, तो इसमें चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज दिखती है कि जो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक पूरा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी जब भी जाता है, ये ट्रेंड लाइन में जो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और बैंक निफ्टी को नीचे की ओर ले जाते हैं। आज अगर पूरे दिन में देखें तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था, कि अगर 40,500 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो एक तेज सेलिंग आएगी और जो उसको लेके जाएगी 40,200 और 40,100 तक। और हुआ भी ऐसे ही कि उसको लेके गई नीचे तक और वहां पे आज तो काफी नीचे आ गया। और मैंने ये भी बताया था कि ये 40,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा। 200 दिन के मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी तरह काम करेगा। और वहीं पे इसने सपोर्ट लेके वहीं पे क्लोजिंग दे दी है। अब इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है कि कल के सेशन में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि ओपनिंग कैसी होती है। तो अब अगर मान लीजिए कि कल मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास अगर ओपन हो जाता है, इस लेवल के बीच में अगर ओपन होता है मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट हमारा इस लेवल और इस लेवल, ये लेवल कौन सा है? मार्केट हमारा 40,120 और 39,900, इसके बीच में कहीं ओपन होता है और अगर ये यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है 5 से 10 मिनट और उसके बाद ये इस लेवल को ब्रेक करता है 39,900 के लेवल को, तो बहुत तेज नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा और जो लंबा लंबा मूव देगा, लगभग 200 से 400 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है कल बैंक निफ्टी में, और ये वन वे मूव मिल सकता है हमें। तो उस केस में जो बैंक निफ्टी नीचे जाने की जा सकता है वो 39,900 को अगर ब्रेक करेगा तो 39,742 एक, दूसरा 39,625 और फिर 39,512, ये 3 लेवल बैंक निफ्टी में कल नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर ऊपर की ओर बात करें कि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ कौन से लेवल्स हैं जो हमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं, हमें मिल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी में जो ये लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। और ये लेवल कौन सा है? वो 40,180 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो एक थोड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, जो इसको लगभग 40,245 और फिर 40,320, ये दो लेवल तक लेके जाएगी। ऊपर आपको छोटे छोटे मूव देखने को मिलेंगे, ऊपर को बहुत तेज मूवमेंट आने के चांसेस कम है, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा सेलर्स फिर एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जबकि मैंने दिखाया था कि जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको नीचे ही लाके फेंकेगी। जब जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, बैंक निफ्टी नीचे आए। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में छोटे छोटे मूव मिल सकते हैं और उसमें आपका जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से बढ़े और घटेगा। तो अगर आप देखें
तो यहाँ पे ऑप्शन चेन को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी 40,000 पे एक्चुअली कॉल राइटिंग शुरू हो गई। बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग डे एंड होते होते शुरू हो गई थी, और जो कि कॉल राइटिंग हमें देखने को इनफैक्ट मिली है वो 39,800 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। मतलब ये है कि 39,800 पे भी सेलर एक्टिव है, और ये 40,000 से 39,800 तक जाने की पूरी संभावना है। 39,800 अगर ब्रेक होता है तो जो मैंने लेवल बताया है 39,722 का वो लेवल, और 39,625 का ये लेवल हमें कल देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। आप लोग को करना क्या है, आप लोग को करना है ये कि पहले तो ऑब्जर्व करना है शुरू में 15 से 20 मिनट बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास गैप गैप डाउन या गैप अप ओपन होके इस लेवल के आसपास ही ओपन होता है, तो हमें इस लेवल तक आने का वेट करना है और इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है। इसके बीच में तो बिल्कुल कतई ट्रेड लेना ही नहीं किसी भी हालत में। अगर मान लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट इस लेवल पे ये कंसोलिडेट करता है और फिर इसको नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक पुट लिया जा सकता है। वो पुट जो होगा वो 39,900 का पुट और 39,800 का, इन दोनों में से कोई भी पुट लिया जा सकता है, और उसमें हमें मिलेंगे लगभग 150 पॉइंट का एक वन मूव मिलेगा, और ये सुबह के सेशन में ही हो जाएगा। अगर ये 5 से 10 मिनट में ब्रेक करता है तो तुरंत इसमें एक पुट खरीदा जा सकता है। उसके बाद जो टारगेट होगा, क्योंकि वेट करना है, ऐसा नहीं है कि 30-40 पॉइंट लेके निकल गए और फिर मार्केट वहां से 200-300 पॉइंट तक नीचे गई। आपको वेट करना है और आपको ये देखना है कि मार्केट कितना तेज मूवमेंट आ सकता है। तो हमें 200 पॉइंट तक का मूवमेंट वन गो में मिल सकता है, लंबी लंबी कैंडल बनेगी। ऊपर के लिए कम से कम मार्केट को इस लेवल पे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट तक उसको कंसोलिडेट करना है, ताकि बायर्स जो हैं वो ऐड हो यहाँ पे आके। उसके बाद ये जब ऊपर की ओर ब्रेक करेगा 40,180 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा, तब हमें इसमें एक छोटे पॉइंट के लिए 40 से 50 पॉइंट तक के लिए एक वन वे मूव मिल सकता है कॉल साइड में। तो उस केस में जो हमें कॉल लेनी होगी वो 40,200 की कॉल लेके हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट मेरा व्यू काफी बेरिश है कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। फरवरी एक्सपायरी है। पिछले अगर आप देखें तो काफी अच्छी तरह से बैंक निफ्टी चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, काफी काफी अच्छा दिखेगा बैंक निफ्टी। बट यहाँ के बाद जो रेजिस्टेंस मिला है उसको, उस रेजिस्टेंस को इसने नीचे इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके बहुत तेजी से नीचे आ गया। तो अब अगर इस इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करें तो ये लेवल लगभग 39,800 का लेवल, 39,900 को ब्रेक करके 800, और उसके बाद ये जो विक है, ये दोनों विक तक जाने के पूरी क्षमता रखता है, जो कि लगभग 39,400 तक है। अब यहाँ अगर आ जाता है 39,400 तक आता है, तो कल हमारे ऑप्शन में बहुत ही बढ़िया पैसे बनने के चांसेस होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, सीखिए, समझिए। जल्दबाजी में ट्रेड करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। अपने सेटअप को तैयार रखिए कि मुझे कहाँ खरीदना है। और आप लोग एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब कैंडल बन रही होती है उस टाइम पे आप ट्रेड ले लेते हैं। अगर आप मेरे मैसेजेस को देखेंगे जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, उसमें मैंने ये लिखा होगा कि क्लोजिंग बेसिस में, मैं जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक आपको कोई मूवमेंट समझ ही नहीं आएगा। तो कैंडल जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद ही आपको एक्शन लेना है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। आप भी अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं होती है, वो फ्री है, आप उसमें जुड़ जाइए। मैं अपनी जो नॉलेज है उसमें शेयर करता रहता हूँ, वीडियो के फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में, और आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।